अमेरिकी डॉलर के भविष्य पर यह है एक छोटी सी जानकारी। तो देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी डॉलर दुनिया की मेन रिजर्व करेंसी रहा है ना। मतलब आज भी दुनिया का लगभग 58% ट्रेड इसी में होता है और इसी वजह से अमेरिका किसी भी देश पर आसानी से फाइनेंशियल पाबंदियां लगा सकता है। अब ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका सीधा असर दुनिया की पावर बैलेंस पर पड़ता है। अच्छा, तो पहली बात जो देखने में आ रही है वो है डी डॉलराइजेशन। मतलब कई देश अब डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स देश आप जानते ही हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरब भी। ये सब अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर रूस और चीन अब तेल का लेन देन युआन में कर रहे हैं, जो चीन की करेंसी है। भारत भी रुपए को पुश कर रहा है और सऊदी अरब ने भी कहा है कि भाई वो सिर्फ डॉलर में तेल नहीं बेचेगा। और तो और ये ब्रिक्स देश एक कॉमन करेंसी लाने पर भी सोच रहे हैं, जो मौजूदा सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन हाँ, दूसरी बात यह है कि डॉलर इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है और उसका बॉन्ड सिस्टम बहुत भरोसेमंद माना जाता है। तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, तीसरी बात यह है कि अगर अगले 10 साल में मान लीजिए ब्रिक्स की वो नई करेंसी या चीन का युआन या फिर डिजिटल गोल्ड जैसी चीजें ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, तो हाँ, 2035 तक डॉलर का दबदबा धीरे धीरे कम हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फ्यूचर में ग्लोबल करेंसी की असली पावर उसी के हाथ में होगी जिसका एनर्जी, टेक्नोलॉजी और सोने जैसे जरूरी रिसोर्सेज पर कंट्रोल होगा।